बाय। अमन, हाँ? तुम्हारी दी हुई हिम्मत में इतना प्यार है तो क्या जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? क्या हुआ? कल से कैंपस हॉलीडेज शुरू हो रही हैं, कॉलेजेस बंद रहेंगी। हैदराबाद में मेरे दोस्त का एमसेट कोचिंग सेंटर है। समर क्लासेस लोगे तो 25,000 मिलेंगे, जिससे तुम्हारा खर्च निकल सकता है। चलो जाओ। नहीं सर, मैं शहर नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की कौन है? पल्लवी। सर यूनिवर्सिटी में तुम्हारे जैसे मजनू बहुत देख चुका हूँ। बैठ जाओ। प्रॉब्लम सॉल्व हो इसके लिए एडवाइस देता हूँ तो बिगड़ जाते हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ तो बताइए सर, अब आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? यहीं कहीं छोटा सा रूम लेकर बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगा। जब नसीब में ही कीचड़ में गिरने का लिखा हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इस शहर में बैचलर्स को रूम रेंट पर कोई नहीं देता। हे माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बना। राजेश्वरी, कितनी बार कहा है तुमसे 3 सीटी के बाद कुकर बंद कर दिया करो, गैस वेस्ट होता है ना। भूल गई थी। हाँ। मैं भी ना। हे माँ लक्ष्मी मंगलदायिनी। अरे उस रमन से पैसे लेकर डीलर को देने को कहा था, दे दिया? नहीं दिए ससुर जी। क्यों? शुक्रवार के दिन हम पैसे लेते हैं पर देते नहीं है ना। सही कहा। नंबर बढ़ गए मेरे। ये क्या है? लव लेटर पापा। क्या? किसने दिया ये? ऊपर वाले लड़के ने। हाँ? ऐसी बात है? जमाई बाबू, रूम दे दिया तो क्या ऐसा करोगे? सब तुम्हारी मर्जी चलेगी। सर हाँ? मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरी बेटी को लव लेटर वो लिखता भी है। शुक्रवार के दिन। मुझे लगा अच्छा लड़का है। सारे बैचलर्स एक जैसे नहीं होते माँ। मैंने लव लेटर नहीं लिखा सर, ये तो मेरी कजन सिस्टर जैसी है। क्यों, सगी सिस्टर नहीं मान सकते थे क्या? देखो ससुर जी कैसी बुद्धि है हाँ, निकाल दो इसे, निकाल दो, जल्दी निकालो। मैं सच कह रहा हूँ, तुम मैंने निकलो। लव लेटर इसकी। यहाँ नहीं से नहीं लिखा। निकले तो ससुर जी तुम्हारी किस्मत पे स्याही डाल देंगे। चलो आया लेटर सही लिखने कर वाला। रहे। पापा, हाँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बैचलर्स को रूम मत दो। अब देखा आपने? बैचलर्स को रूम न दे तो क्या ये स्वर्ण पैलेस है जिसमें फैमिली रहने के लिए आएगी? छोटा सा पेंट हाउस है। ससुर जी को कुछ पैसे मिल जाएंगे, है ना? ये ठीक से रखो। हाँ दे दो उसे। सर, हाँ, कल वो बोर्ड देखकर मैंने ही कॉल किया था। मुझे नहीं, मुझे किया था। अच्छा, वो आप हैं? नाम क्या है? मेरा नाम अमन है। अच्छा है। क्या करते हो? स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी सर। आंध्रा यूनिवर्सिटी। स्टैटिस्टिक्स? वही कैलकुलेशंस। लेकिन तुमने पीएचडी कहा था, वो कोई जॉब या सर्विस तो नहीं है ना? तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है तुम्हारा? ये सब कैसे चलेगा? स्कॉलरशिप मुझे मिल जाती है सर, और फ्री टाइम में मैं बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाता हूँ। ट्यूशंस। ट्यूशन? ये तो बढ़िया है। वो क्या है कि मेरा पोता है, उसे पढ़ाई से नफरत है, उसे फ्री में ट्यूशन देनी होगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सर। पीएचडी होने तक देनी होगी। दूंगा ना सर, मेरी पीएचडी होने तक ना। नहीं, उसकी पीएचडी होने तक। चलो आ जाओ, घर दिखाता हूँ। मिलता हूँ फिर मैं। प्लीज। चलो भाई। आया सर। सुनो भाई, घर में गर्लफ्रेंड या कजिन सिस्टर के नाम से किसी को लेकर तो नहीं आओगे? नहीं नहीं, मैं लड़कियों के पीछे नहीं पड़ता सर, मैं जेंटलमैन हूँ, किससे भी पूछ लीजिए। हाँ जमाई बाबू। हाँ ससुर जी। कहाँ रह गए भाई? नया बैचलर है। हाँ। घर के सारे रूल्स रेगुलेशंस बताकर इसे पेंट हाउस दिखा दो। ठीक है। जाओ। थैंक्स सर। देखो भाई, ससुर जी से कनेक्ट रहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ भी कभी डिस्कनेक्ट मत होना। तुम अच्छे नसीब वाले हो, इसलिए तुम्हें पेंट हाउस में रहने को मिल गया। वैसे कितना रेंट देने वाले? 6,000 बताया है टैक्स सर। के साथ 8,000 होगा। टैक्स? फ्रीडम टैक्स। देखो, तुम्हारे और ससुर जी के बीच में एक टोल गेट रहेगा, उसे उठाने वाला मैं ही हूँ। सपोज तुम कभी बियर लेकर आए, मैं उठाऊंगा। गर्लफ्रेंड लेकर आओगे, वो भी अच्छा, उठाऊंगा। तो मुझे 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, हर महीने देने होंगे। और नहीं तो क्या। वैसे सुनो, ये मैटर हमारे बीच में ही कौन सा रहना मैटर? चाहिए। स्मार्ट फेलो। पेंट हाउस बहुत ही अच्छा है। तो मेरा 2,000 2 दिन में दे दूंगा। जरा हाथ देना। याद रखना। पापा,
आपने फिर से बैचलर को रख लिया। कल ही तो लव लेटर मिला था ना। इसे तुम दोगी तो भी नहीं लेगा, उस टाइप का है ये। और अपना जो चिंटू है ना, उसे ये फ्री में ट्यूशन भी देगा। अपने कैलकुलेशन में बैठ रहा है ये। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है ससुर जी। तुमसे किसने पूछा है? आज तो नंबर माइनस हो गए। कल ही तो एक को भगाया था ना। सब लड़के एक से नहीं होते। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो। मेरी प्यारी बेटी। संभल के, वो देख, वो है अपना घर। वाह एकदम मस्त है ये यार। तो भिखारियों से भी बड़ा भिखारी लग रहा है ससुर जी। गुड मॉर्निंग सर। तुमने कहा था तो सामान आजाद भी दे होगा। पाएगा? यही है वो। अकेला रहना है तो बेकार के खर्च किस लिए? अकॉर्डिंग टू द 1972 द लॉ ऑफ द एमिनिटीज हाँ, फॉर अब रहने एनिमल। दो। अपने कैलकुलेशन में ये सही बैठने वाला है। कैलकुलेशंस। ठीक है, तुम जाओ। एक मिनट, ये कौन है? फ्रेंड हूँ। फ्रेंड मतलब? सब कुछ शेयर करने वाला। अपनी बदनसीबी भी। दम बिरयानी तो कोई भी शेयर कर लेगा, जो बदनसीबी शेयर कर ले वही असली दोस्त है, जैसे मैं हूँ। टिकट ब्लैक करने वाला दिख रहा है ये तो। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती क्यों करते हो? छोड़ दो इसे। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? इसके बारे में। कौन है ये? हाँ? अच्छा, अब तो तू मुझे जानता भी नहीं है। निकलो निकलो। तू बाहर मिल, बताता हूँ। तुम आ जाओ भाई। चाहो तो पुराने बैचलर का सामान भी यूज कर लेना। ओके ओके, ये गैस और सामान लेकर ऊपर आ जाइए ना। मैं 2000 नहीं चाहिए? मैं ही लाऊंगा ना। गाना बजेगा तो ही पल्लवी आएगी। बेटा बेटा? सुनो बेटा। कहाँ पर? इधर देखो बेटा। हाँ ससुमा आंटी। तुम्हारा नाम क्या है? अमन महेश्वरी। पिछले लड़के के जैसे मत करना। हमारे घर में जो भी आता है उसे हम किराएदार नहीं, अपने घर का सदस्य समझते हैं। हाँ आप यहाँ घुल मिल कर रहना। हाँ बिल्कुल। अगर बारिश आ जाए ना तो ये कपड़े ये पापड़ लेके नीचे आ जाना। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। ये साड़ियाँ और ब्लाउज देख रहे हो ना बेटा? साड़ियाँ और ब्लाउज? भीगने से पहले सब कुछ समेट कर हाँ। नीचे ले आना भूलना ये मत। क्यों नहीं कर रही? इसके भी घुटनों में दर्द है क्या? क्या कह रहे हो बेटा? नीचे है, नीचे तो कभी भी आ जाऊंगा। आ जाऊंगा। परिवार में सबसे मिल भी लेना। हाँ, मिलने ही आया हूँ। चलो। आंटी, नीचे सब है ना? आज संडे है तो सब है। वही तो। अरे तुम आ जाए हो, खाने पीने के लिए कुछ है? मतलब होटल से मंगवा लेना, ठीक है? मयूरी होटल पास में ही है, उसका खाना टेस्टी और अच्छा होता है। उसका खाना अच्छा है। ठीक से पढ़ाई करना। ठीक है मम्मी। मास्टर, पढ़ाई स्टार्ट करें क्या? निकल बे। ऐसा रहा तो मेरा पीएचडी कब होगा? पीएचडी को तू चॉकलेट समझता है क्या? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, जानता है तू? तुझे यहाँ रहना या नहीं? शाम में शुरू करते हैं। शाम को नहा धो के तैयार रहना। इस बच्चे को तो डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। घर अच्छा है ना? ससुराल है, अच्छा ही तो होगा। ये लो, उपमा बनाया है, टेस्ट करके बताना कैसा बना है। हाँ? बाइक कहाँ है? बाइक? चोरी हो गई शायद। तो सॉरी। पागल हो गया? तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? गई तो गई। शादी के बाद कार खरीद लेंगे। फिलहाल ऑटो में चलते हैं, चलो। ये जमाई बाबू भी ना हर महीने पेपर बेचने को कहता हूँ, सुनता ही नहीं। इररिस्पॉन्सिबल आदमी एकदम। ए, क्या हुआ? इतना भीग कैसे गई तुम? यहाँ तो बारिश नहीं हुई है। ये क्या बात हुई पापा? इस कॉलोनी में बारिश नहीं हुई तो कहीं भी नहीं हुई क्या? हाँ? कविता के घर के पास तो बहुत बारिश हुई। उसके घर से वापस आ रही थी तो भीग गई। हाँ वो तो है। हाँ ठीक है, फिर जाओ बाल सुखाओ। ठीक है पापा। कलयुग है, वहाँ बारिश थी यहाँ नहीं है। ओ भाई रुको। सर। प्रीतमपुरा से आ रहे हो? हाँ सर, आपको कैसे पता? वहाँ बहुत बारिश हो रही है ना? अरे बहुत तूफान है सर, लेकिन आपको कैसे? ऐसे ही। सर। हाँ, आप तो क्लाइमेट को भी कैलकुलेट करने लगे हैं। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट। वो पद्मा भी ना बेटी की पढ़ाई खत्म होते ही शादी करके ससुराल भेज दिया। लड़का क्या करता है? पायलट है। अब क्या चाहिए? जब लड़का अच्छी तरह सेटल्ड हो तो उसकी उम्र नहीं देखते।
तुम्हारी उम्र 16 थी जब मैंने तुमसे शादी की थी। कोई कमी है तुम्हें? महारानी बनकर रह रही हो। मैंने भी आपकी बेटी से ऐसे ही शादी की थी। वो भी खुश है कि नहीं? थोड़ा सेटल्ड होकर करते तो ज्यादा खुश रहती वो। सुनिए जी, मैं जब उसकी शादी में गई थी, सब पल्लवी की शादी के बारे में पूछ रहे थे। उसी में तो लगा हुआ हूँ। कितना पढ़ा है, जॉब क्या है, सैलरी कितनी है, परमानेंट है कि नहीं है, सारे कैलकुलेशन होते हैं। बगल वाले या ऊपर ट्यूशन वाले से थोड़ी ना शादी कर देंगे, हैं? आप ठीक कहते हैं जी। हमारी पल्लवी को तो बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। मासी गेम खेलते हैं प्लीज, चलो गेम खेलते हैं मासी प्लीज। अमन, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था सर। दिल्ली जेएनयू से प्रोफेसर चटर्जी का फोन आया था। तुम्हारे सारे जर्नल्स उन्होंने देखे, बहुत इंप्रेस हुए हैं। तुम्हें वो इसी वक्त दिल्ली बुला रहे हैं। अगर तुम उनके अंडर में रहकर प्रैक्टिस करोगे तो पीएचडी को अलग ही क्रेडिबिलिटी मिलेगी। पल्लवी, पल्लवी, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी कुछ बताना है। मैं आता हूँ। तू एक बार जल्दी फिर करके से आ सोच ले। नहीं, मैंने अच्छे से सोच लिया है। अरे सब लोग इतने सीरियस क्यों हो? एक गुड न्यूज़ है, सुनोगे तुम लोग? हमें शादी कर लेनी चाहिए अमन। कल मेरे घर में शादी की बात चल रही थी। पिताजी स्टेटस, घर, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मुझे समझ में आ गया है कि वो किसी भी हालत में मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे। अमन, हमें कहीं और जाकर शादी कर लेनी चाहिए। वो तो कर लेंगे पल्लवी, लेकिन ऐसे अचानक, और वो भी भागकर शादी करने की क्या जरूरत है? अगर मैं अभी भागी तो लोग मुझे बुरा बोलेंगे। अगर वही मैं एंगेजमेंट शादी से पहले भागी तो पूरी फैमिली को बुरा बोलेंगे, और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी की अभी शादी। अमन, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, कैसे रखोगे, मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी। मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एक हफ्ता रुक जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। नहीं, कल ही चलते हैं। पैसों की चिंता तुम मत करो, मैं वो सब देख लूंगी अमन। पैसे? तो फिर क्या परेशानी है अमन? तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? कर लेते हैं। I love you अमन। चलो भाई, देर मत लगाओ, जल्दी करो। सर। ए अमन, अरे अमन, घर ही जा रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, गुड। 1 बजते भूख लगने लगती है। चलो। यूनिवर्सिटी से आ रहे हो? जी हाँ सर। हाँ। वैसे हम लोग अगले हफ्ते सब मिलकर तिरुपति जाने वाले हैं। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते हो? वो मैं शादी के बाद वहाँ जाना चाहता हूँ सर। हाँ, इसे कहते हैं कैलकुलेशन। गुड गुड। दामोदर के यहाँ कुछ हो रहा है लगता है। जरा गाड़ी रोको। पता नहीं भाई क्या होगा। कौन सा? आपको बात समझ में नहीं आती है क्या? क्या बोल रहा है तू? हाँ, चिल्लाइए नहीं सर, आराम से बात मुझे कीजिए। तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगर इस जैसे नहीं निकला तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। कर दीजिए, पुलिस स्टेशन में ही देख लेंगे। क्या हुआ दामोदर? कौन है ये लड़का? बोल रहा है बिंदु से प्यार करता है। अगर बिंदु की शादी इससे नहीं की सर, तो इसकी सिर्फ मैं ही शादी नहीं होने करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। आप पूछ लीजिए। बेटा, प्यार करना गलत नहीं होता, पर शादी के लिए उनके पिता से पूछना गलत है। वैसे तुम करते क्या हो बेटा? डिग्री कंप्लीट की है सर। डिग्री? सिर्फ एक डिग्री में उसे कैसे पालोगे? नौकरी नहीं मिली तो ऑटो चला के पालूंगा सर। अच्छा, ऑटो चलाकर पालोगे। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे बड़ा किया है? बेस्ट स्कूल और बेस्ट कॉलेजेस से उन्होंने उसकी एजुकेशन करवाई है। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में बेटी को तकलीफ न हो तो उन्होंने पूरे घर में एयर कंडीशन लगवाई। तुम लगवा सकते हो क्या? ऑटो चलाकर स्प्लिट एसी तो छोड़ो, टेबल फैन भी खरीद सकोगे क्या? हमें उनकी जरूरत नहीं है अंकल। अभी ऐसा लगता है बेटा? कल जब शादी होने के बाद तुम्हें मूवी या शॉपिंग के लिए जाने का मन करेगा तो 100 बार सोचोगी तुम। भगवान ना करे, पर कहीं अगर कुछ हो गया ना तो तुम इन्हीं की तरफ, इसी घर की तरफ देखोगी। बात घुमा के करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे प्रॉब्लम बताइए। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम कहाँ रहते हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम उसे खुश रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, बस इतना ही जरूरी है। बेटी की शादी करने के लिए जब हम एक अच्छे लड़के को खोज रहे होते हैं तब तुम जैसे लोग अचानक से पहुंच जाते हैं, प्यार करते हैं और स्टूपिड सा हक जमाने लगते हैं। खुद को पाल नहीं सकते फिर भी बच्चे पैदा करते हैं, उनको भी तकलीफ देते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से पूरा जनरेशन खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। देखो, हमें लगेगा कि हमारी बेटी को हमसे ज्यादा खुश तुम रख सकते हो तो उसे लेकर भाग भी जाओ, हमें कोई दुख नहीं होगा। अपने सीने पर हाथ रखकर फिर मैं आराम की नींद सोऊंगा। पर मुझे नहीं लगता तुम उस लेवल के हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ।
चल रहे। जो करना है सो कर लो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चिंता मत करो। ठीक है। देखा ना, तुम्हारी जनरेशन का है ये, पर उसके पास अगर तुम्हारी तरह कॉमन सेंस होती तब उसे मेरी बात समझ में आती। छोड़ो, तुम चलो। यूजलेस फेलोज, इडियट्स। सब सेट हो गया ना? हमें लगेगा कि हमारी बेटी को हमसे ज्यादा खुश तुम रख सकते हो तो उसे लेकर भाग भी जाओ, हमें कोई दुख नहीं होगा। अपने सीने पर हाथ रखकर फिर मैं आराम की नींद सोऊंगा। दिल्ली जेएनयू से प्रोफेसर चटर्जी का फोन आया था। अगर तुम उनके अंडर में रहकर प्रैक्टिस करोगे तो पीएचडी को अलग ही क्रेडिबिलिटी मिलेगी। अब तुम दिल्ली जाकर पीएचडी खत्म करके जॉब के बाद वापस आकर शादी करोगे? ये सब हम हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं ना। इससे तो तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। मैं कहाँ हूँ अमन? जस्ट 1 ईयर पल्लवी। इस बीच घर वालों ने मेरी शादी कर दी तो? उससे पहले ही आकर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा पल्लवी। बस समझने की कोशिश करो प्लीज पल्लवी। जस्ट 1 ईयर। तुम नहीं समझ रहे हो अमन। पल्लवी मैं ये क्या है भाई? तुम तो मेरे पोते का पीएचडी होने तक रहने वाले थे, तुम्हें अचानक कहाँ चल दिए? जाने का मन तो नहीं है सर। हाँ, जाना पड़ रहा है। ये सब तो हमारे फ्यूचर के लिए है सर। चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलता हूँ। वो टूलेट बोर्ड लगा दो फिर से। हाय पल्लवी। अमन, पता है तुमने किस टाइम पर कॉल किया है? अपने फाइनल पेपर सबमिट करने जा रहा हूँ। बस कुछ ही दिनों में अमन माहेश्वरी पीएचडी। पल्लवी, मेरे लाइफ का एम्बिशन पूरा होने जा रहा है। इतने दिनों तक तुमने मुझसे बात नहीं की, लेकिन आज कॉल किया। बहुत अच्छा लग रहा है पल्लवी। अब क्या सोच रही हो? विश मी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ठीक है, सेमिनार के बाद कॉल करता हूँ। बहुत सी बातें करनी है। बाय बाय बाय। एक बार और अमन को कॉल करना चाहिए था। अगर बताती तो अगर ले जाता शायद। पर फिर फ्यूचर में अगर कहता तुम्हारी वजह से मेरा करियर स्पॉइल हो गया तो मैं वो नहीं सह पाऊंगी।